शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज शिव महापुराण जी के उमा संहिता का आज 21वां अध्याय। इस अध्याय का नाम है कर्म के अनुसार वर्णों का जन्म और संग्राम के फल का निरूपण। ब्राह्मणत्वं ही दुष्प्राप्यम निसर्गाद ब्राह्मणो भवेत् ईश्वरस्य मुखात् छत्रो बाहुभ्यामूर्तो विषः। इस अध्याय में वर्णों का जन्म किस प्रकार से हुआ जो आज पृथ्वी पर वर्तमान में चल रहा है और संग्राम में किए गए युद्ध से जो प्राप्ति होती है उसका क्या फल मिलता है, इस अध्याय में पूरी तरह से वर्णित किया गया है। व्यास जी कहते हैं कि हे सनत कुमार जी, ब्राह्मणत्व दुष्प्राप्य है। ईश्वर के मुख से ब्राह्मण और ईश्वर की भुजाओं से क्षत्रिय और ईश्वर की जंघा से वैश्य और ईश्वर के चरणों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। इसमें ब्राह्मणों अस्य मुखात ये श्रुति प्रमाणित है, किंतु लोग नीचे से ऊपर क्यों जाते हैं, हमें इस स्थिति का वर्णन जानना है, कृपया बताने की कृपा करें। तब सनत कुमार जी कहते हैं कि हे व्यास जी, ब्राह्मणत्वं ही दुष्प्राप्यम। मनुष्य पाप करने से नीचे जाता है, इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करने के लिए उसकी रक्षा करनी चाहिए। किसकी रक्षा करनी चाहिए? अपने पुण्यों की, अपने चरित्रों के। जो ब्राह्मणत्व का त्याग कर क्षत्रिय योनि में जन्म लेता है, वो ब्राह्मणत्व से परिभ्रष्ट होकर क्षत्रियत्व का सेवन करता है। अर्थात जो ब्राह्मण क्षत्रिय वर्ण के चरित्र का सेवन करता है, वो अपने ब्राह्मण वर्ण से परिभ्रष्ट हो जाता है और अगला जन्म उसका क्षत्रिय योनि में होता है। इस प्रकार अधर्म सेवन से मूर्ख सहस्त्रों जन्म पर्यंत पाप योनि में भटकते रहते हैं और अंधकार में पड़े रहते हैं। हे व्यास जी, जो मनुष्य श्रेष्ठ ब्राह्मण का जन्म पाकर और ब्राह्मणत्व का तिरस्कार कर देता है और वो ब्राह्मण भोज्य भोज्य का विचार नहीं करता, वो ऐसे ब्राह्मण अगले जन्म में क्षत्रिय होते हैं। मेधावी शूद्र जन्म लेकर शास्त्र विहित तीनों वर्णों के सेवा रूप शूद्र कर्म का आचरण करते रहने से ऐसे शूद्र अगले जन्म में वैश्य के रूप में जन्म लेते हैं। और जो वैश्य अग्निहोत्र की अग्नि से अपने धन की विधि पूर्वक हवन करता है और पंचयज्ञ से शेष अन्न का भोजन करता है, ऐसा वैश्य अगले जन्म में क्षत्रिय होता है। और जो क्षत्रिय स्वर्ग की इच्छा से त्रिताग्नि में हवन कर भूरि दक्षिणा वाले यज्ञों से अपने को संस्कृत करता है और उदार बनकर जल से हाथ पैर को शुद्ध कर धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करता है, पंचभूत बलि करता है, ब्राह्मण के हित के लिए अपना प्राण तक त्याग देता है, ऐसा क्षत्रिय धन्य कहलाता है। वो ऐसा क्षत्रिय अगले जन्म में ब्राह्मण के रूप में जन्म लेता है। हे व्यास जी, ब्राह्मणत्व अति दुर्लभ है, क्योंकि ब्राह्मण योनि
बहुत कष्टों के सहने के उपरांत प्राप्त होता है। ब्राह्मणत्व से सब कुछ प्राप्त हो जाता है, दुर्लभ मोक्ष भी मिल जाता है। इसलिए ब्राह्मणों को चाहिए अपने ब्राह्मणत्व की रक्षा करें। तब व्यास जी हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे सनत कुमार जी, अब मुझे संग्राम के महात्म को समझाइए। तब सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, क्षत्रिय विपुल दक्षिणा वाले अमिष्टोमादि यज्ञों को करके भी उस फल को नहीं प्राप्त कर सकते हैं जो फल उसे संग्राम से प्राप्त होता है। जो शूर क्षत्रिय होता है, शत्रुओं की सेना को विनिष्ट करता हुआ युद्ध की अभिलाषा करता है, उसे धर्म लाभ, अर्थ लाभ और यश लाभ, ये तीनों लाभ की प्राप्ति होती है। जो अपने शत्रु के सामने जाकर युद्ध करते हुए अपने रथ पर सवार होकर उसे धर्म, अर्थ, काम, दक्षिणा युक्त यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो युद्ध में पराजित हो जाते हैं वो विष्णु लोक चले जाते हैं, और यदि युद्ध में उसकी मृत्यु हो गई तो वो स्वर्ग चला जाता है और वो स्वर्ग को प्राप्त होता हो। राजा हो या राजपुत्र हो, चाहे वो सेनापति हो, यदि शस्त्र धर्म से संग्राम में मारा जाता है तो उसे अक्षय लोक की प्राप्ति होती है। हे व्यास जी, गौ ब्राह्मण अपने स्वामी के लिए मर जाते हैं। वे पुण्यात्मा बहुत ही स्वर्गलोक को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य अपने स्वामी के लिए ब्राह्मण को मारकर स्वयं भी मर जाता है, ऐसे मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। स जन्मनः फलम प्राप्य परत्रे प्रमोदते। इसी के साथ ये अध्याय पूर्ण होता है। आप सभी लोगों को राम राम।